टाइगर संतोष नायर है और मैंने आपसे वादा किया था कि हर फ्राइडे को मैं आपको दूंगा एक BSc एक बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल, जिसको खाने के बाद आपका लाइफ रंगीन हो जाएगा, आपके मिजाज बहुत रंगीन हो जाएंगे, आपका बिजनेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आपका लाइफ का मल्टीप्लिकेशन होगा और आपका लाइफ होगा झिंगा लाला। और देयरफॉर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट जिसका नाम है, मैंने हमेशा बिलीव किया है, राइड द हाई टाइड। क्या मतलब है राइड द हाई टाइड का? कहते हैं कि एक बहुत बड़ा बाढ़ आ रहा है, एक सुनामी आ रहा है, और सुनामी जब आएगा तो उसके सबसे बड़े लहर के ऊपर ही चढ़ के बैठ जाओ, क्योंकि अगर लहर के अंदर आ गए तो वर्लपूल में घुस जाओगे, वो आपको लपेटे में ले लेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि ये सुनामी तो एक एग्जाम्पल है, सुनामी तो एक ख्याल, एक विचार, एक सोच है। सुनामी लाइफ में आते रहने वाली है, बड़े बड़े लफड़े हमारे लाइफ में सुनामी के माफत, और जिसके वेव्स की जो हाइट है 20 फीट, 50 फीट, 70 फीट के हाइट में ये सुनामी हमारे लाइफ में आती है। कहते हैं ये डिजास्टर ही हमें बनाती है। हमारे कैरेक्टर का टेस्ट कब होता है? जब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लाइफ में आता है। हमारी एबिलिटीज को टेस्ट कभी किया जाता है, हमारी कैपेसिटीज को टेस्ट कभी किया जाता है जब सबसे बड़े सुनामी हमारे लाइफ में जब आती है। कहते हैं समटाइम्स द बेस्ट थिंग्स हैपन इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ डिजास्टर। अगर आप देखेंगे शेक्सपियर ने किंग लियर लिखा था, कब लिखा था? प्लेग के आउटब्रेक जब हुआ था। अगर आप देखेंगे चॉकलेट चिप्स कुकी जो है वो 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था वो टाइम पे उसकी स्थापना हुई थी। अगर आप देखेंगे फॉर्चून मैगजीन जो है 1937 के स्लोडाउन, इकोनॉमिक स्लोडाउन में हुआ था। अगर आप देखेंगे द गेम ऑफ बास्केटबॉल जो है द टर्मोइल ऑफ 1936 और 1893 और 1896 के बीच में जो टर्मोइल हुआ था तभी बास्केटबॉल का स्थापना हुआ था। अगर आप केचप को देखेंगे, टोमेटो केचप, ये 1876 में इसकी निर्माण हुई थी जब एक बहुत बड़ा रिसेशन चल रहा था। जी ने फ्लोरेसेंट लैंप जो लाया था, फ्लोरेसेंट बल्ब लैंप जो लाया था, वो लाया था 1970 के रिसेशन के बीच में। अगर आप देखेंगे डाइट कोक 1982 के रिसेशन के टाइम पे हुआ था। और डिजिटल पेमेंट भीम ये वो अमेजॉन, गूगल पे, पेटीएम, ये सब जो है, ये जो सुनामी के अपना जो कोविड के पीरियड में और बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड जो इकोनॉमिक पीरियड चल रहा है आज के तारीख में कोविड के अंदर, इस पीरियड में ये सब की बरकत हुई है। और संतोष नायर नॉलेज प्रोडक्ट्स एंड मर्चेंडाइज के अंदर संतोष नायर का ऑनलाइन एकेडमी भी ये कोविड के पीरियड में ही जन्मा, और आज के तारीख में ये जो डिवीजन है बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहा है। मुद्दा देयरफॉर क्या है? whenever there is a storm, whenever there is a tsunami, whenever there is a high waves, whenever there is a big challenge to save yourself, अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को ऊंचे लेवल पे पहुंचने के लिए रूल एक ही है, राइड द हाई टाइड। मतलब उस तकलीफ के सर के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। सांप डसने को आ रहा है तो सांप को डसने मत दो, सांप के सर के ऊपर बैठ के, जैसा कृष्ण भगवान ने उसके सर के ऊपर बैठ के नाचा था, आप भी अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो डिफिकल्टी आ रहे हैं, उसके ऊपर आप बैठ जाइए। इसका मतलब यह है कि हर चैलेंज में, हर डिफिकल्टी में, हर प्रॉब्लम में, हर एगनी में, हर पेन के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब दिल उदास होता है, जब मन बैठ जाता है, जब करने का दिल नहीं होता है, तो आदमी वो सुनामी में लपेटे में आ जाता है, उसके वेव्स के लपेटे में आ जाता है। तो यू हैव टू बी मोर चौकन्ना, यू हैव टू बी मोर अलर्ट, यू हैव टू बी मोर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज। तो राइड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जितने भी महान क्रिएटर्स हुए हैं, जितने भी महान इन्वेंटर्स जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, ये लोग कभी भी उस वेव में पकड़े नहीं गए। दे नेवर गॉट caught in that particular wave. They fought themselves and got themselves out of this difficulty. They worked on their abilities. उन्होंने अपनी एबिलिटीज पे काम किया। उस तकलीफ के टाइम पे भी उन्होंने खुशी से ये जानने की कोशिश की कि मुझ में ऐसी कौन सी हिडन ताकत है, मुझ में ऐसी कौन सी हिडन कैपेबिलिटी है जिसको इस संदर्भ में, इस तकलीफ के पीरियड में मैं वापर सकता हूँ। और कसम भवानी की मैं बोलता हूँ, इन 37 साल के मेरे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। मेरा विश्वास हमेशा यही था कि मैं, और ये मैंने मन में बिठा दिया था
कि मैं राइड करूंगा द हाई टाइड, मैं राइड करूंगा द हाई टाइड, मैं राइड करूंगा द हाई टाइड। तो जब हाई टाइड आती है ना, तो मैं बोला टाइड का सबसे बड़ा राइड का सबसे बड़ा लेयर कौन सा है, वेव कौन सा है, उसके ऊपर चढ़ जाना है और उसके ऊपर राज करना है। यही मैं आज ये बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल में आपको बताना चाहता था। ऑल द वेरी बेस्ट। अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे। मेरा नाम टाइगर संतोष नायक।